दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल 100 बात की एक बात में। दोस्तों, जिस मुद्दे को मैं आज आप सबके सामने लाया हूँ वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है और देश के 80% हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। मतलब इस वर्ष भी हम अपने घरों को दियों से सजाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे और मिठाइयाँ भी बांटेंगे, परंतु हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली को बिना पटाखों के ही मनाएंगे। वो पटाखे जो हमारे इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण है। केजरीवाल जी, पटाखों पर लगाए गए इस प्रतिबंध के पीछे आपने प्रदूषण को वजह बताया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदूषण दिल्ली में एक गंभीर समस्या है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि ये कैसा प्रदूषण है जो दीपावली के दिनों में ही दिल्ली में अपनी दस्तक देता है। और इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या पटाखों पर प्रतिबंध लगाना ही इसका एकमात्र समाधान है। इस मुद्दे पर और बात करें इससे पहले जरा आपकी सरकार की बात भी कर लेते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार बनी थी 2014 में और तब से लेकर अब तक यानी 2021 तक प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। ये हर साल बढ़ ही रही है। हम सभी जानते हैं कि 2020 में भी आपकी सरकार ने ठीक ऐसे ही प्रदूषण का बहाना बनाकर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था और एक साल बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीपावली हर साल आती है। बावजूद इसके सिर्फ पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आपको कोई और विकल्प नजर नहीं आता। आपके इस रवैये को देखकर अब तो ये जान पड़ता है कि अब जितने साल भी आपकी सरकार रहेगी दिल्ली में हर साल पटाखे प्रतिबंधित ही रहेंगे। केजरीवाल जी, आज की तारीख में आप एक आम इंसान नहीं हैं। आप इस देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आपके पास पूरी एक टीम है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सिस हैं और आपके हाथों में पूरी सरकारी मशीनरी है। 364 दिन कम नहीं होते किसी समस्या के समाधान के लिए, लेकिन असल में आपके पूरे 364 दिन ये प्लान करने में गुजरते हैं कि पंजाब, यूपी, गुजरात जैसे बाकी राज्यों में आपकी सरकार कैसे बने। दिल्ली की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है उनकी परेशानियों को कम करने के लिए। तो ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप किस तरह समस्याओं का समाधान निकालते हैं। एक बात समझ लीजिए कि हर समस्या के लिए आप दूसरे राज्यों या केंद्र पर ठीकरा फोड़कर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, जो आपकी पुरानी आदत है। दीपावली पर पटाखों पर बैन लगा लेना समस्या का हल नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी क्षेत्र के रोड एक्सीडेंट बढ़ने से आप परिवहन के साधनों पर बैन नहीं लगा देते, बल्कि उन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए आप ट्रैफिक रूल्स में सख्ती बरतते हैं। ये एक सच्चाई है केजरीवाल जी कि 2014 से लेकर अब तक आपने अपने इस 6 साल के कार्यकाल में प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं किया। यदि किया होता तो आप दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करते। वैसे आप जानते ही होंगे दिल्ली में यमुना की क्या हालत है। आप जब सत्ता में आए थे आपने यमुना को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, कस्में भी खाई थी, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि यमुना में हर साल जानवरों की कटाई से पैदा हुई गंदगी डाली जाती है और तो और सिर्फ ईद पर ही जानवरों का हजारों लाखों लीटर खून यमुना के पानी में बहाया जाता है। और ये सब कुछ जानते हुए भी आपकी सरकार की ये हिम्मत नहीं होती कि आप ईद पर जानवरों की कटाई पर रोक लगा दें, क्योंकि वहाँ शायद आपका वोट बैंक खराब होता है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब जैसे देश में जहाँ ईद के दिनों में लाखों लीटर खून बहाया जाता है जानवरों को मारकर, वहाँ भी आज तक उन्होंने कुर्बानी पर रोक नहीं लगाई। लेकिन हमारे यहाँ दीपावली, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है, आपकी कमियों की वजह से बर्बाद होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। केजरीवाल जी, समस्याएं होती हैं तो उनके परमानेंट विकल्प भी ढूंढने पड़ते हैं। यदि आप 364 दिन प्रदूषण पर लगाम कसोगे तो आप यकीन मानो दिवाली का एक दिन का प्रदूषण पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
अच्छा, आप एडवर्टाइजमेंट के बहुत शौकीन हैं, लाखों करोड़ों रुपए आप एड पे खर्च कर देते हैं, सब जानते हैं ये, सब जानते हैं। तो मेरा आपको एक मशवरा है कि आप कुछ पैसा ग्रीन क्रैकर्स के प्रमोशन पे भी लगाएं। इससे आपको एक विकल्प मिल सकता है। और भी बहुत सारे विकल्प हैं जो ढूंढे जा सकते हैं, यदि आप चाहें तो, आपकी सरकार चाहे तो। क्योंकि मैंने कहा ना कि 364 दिन सर जी कम नहीं होते किसी भी समस्या के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए कम नहीं होते। अब आखिर में आप एक बात और समझ लीजिए, जो अब मैं आपको पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हम सनातनी अपने त्योहारों को आपकी गंदी राजनीति की ओर भेंट नहीं चढ़ने देंगे। और 100 बात की एक बात, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री सिर्फ 5 साल के लिए बनाए गए हैं। दिल्ली की जनता ने सारी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लिया आपसे। यदि दिल्ली की जनता आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है ना, तो आपको सत्ता से बेदखल करके वापस आम आदमी भी बना सकती है। अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा से हिंदुओं के त्योहारों का भी उसी तरह सम्मान करेंगे जैसे आप बाकी धर्मों के त्योहारों का करते हैं। जय सनातन, जय भारत।